आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम एंड आई एम योर जूलॉजी मेंटर इन फिजिक्स वाला। और यूजुअली आप लोगों ने तो मुझे लेक्चर्स लेते हुए देखा ही है, बट आज मैं आप लोगों से कुछ अपनी मन की बात, दिल की बात करने के लिए आई हूँ। जैसा कि नीट का जो एग्जाम डेट है वो आ चुका है, इट इज़ ऑन 5 मई 2024 और इस अनाउंसमेंट के साथ में कई लोगों की दिल की धड़कनें तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और कई लोग बहुत खुश भी हैं कि चलो फाइनली जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे थे अब वो दिन आ चुका है मतलब वो दिन बस आने ही वाला है। कई लोग कंफ्यूज्ड होंगे, कई लोग ये सोच रहे होंगे, ओ गॉड पता नहीं तैयारी सही हुई है कि नहीं हुई है। मिक्स ऑफ लॉट ऑफ इमोशंस एंड आई कैन टोटली फील दैट, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे नीट एस्पिरेंट थी। और आज मैं सिर्फ आप लोगों से थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ, आप लोगों को थोड़ा कंफर्टेबल फील कराना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ में अपनी नीट की जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरी जो नीट की जर्नी थी वो काफ़ी लेट एक्चुअली स्टार्ट हुई। आई वॉज अ केवी स्टूडेंट, मेरे डैड आर्मी में थे और हर दूसरे तीसरे साल हमारी पोस्टिंग हो जाती थी पापा की, और हर दूसरे तीसरे साल स्कूल चेंज होता था और मेरे को बेटा आधा टाइम यही स्कूल में एडजस्टमेंट करने में लग जाता था, नए दोस्त बनाने में, टीचर्स के साथ एडजस्टमेंट में। तो मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम स्कूलिंग का जो है ऐसे ही बीता। और स्कूल में आई वॉज अ प्रिटी गुड स्टूडेंट। देखो मैं अच्छा ही स्कोर करती थी स्कूल वाइज। नाउ अब मैं स्कूल वाइज क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अभी आपको मैं बताऊंगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और स्कूल में जो पढ़ाई होती है उसका अप्रोच जो है ना बच्चों थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो स्कूल में मैं आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। देखो मैं अपने मार्क्स फ्लॉन्ट नहीं कर रही हूँ कि, पर अब क्योंकि मुझे आप लोगों से अपनी जर्नी शेयर करनी है तो ऑफ कोर्स आई विल हैव टू मेंशन कि आई गॉट 90% इन माय 10th स्टैंडर्ड एंड 85% इन माय 12th स्टैंडर्ड। एंड उस हिसाब से देखा जाए तो पेरेंट्स को और टीचर्स को लगता था कि बहुत अच्छी स्टूडेंट है और अकेडमिकली ये बहुत अच्छा करेगी। ऐसा सोच हो जाती है अक्सर पेरेंट्स की, आपकी भी शायद अपने आप से एक्सपेक्टेशंस बहुत होती है कि मैंने तो बहुत अच्छा स्कूल में स्कोर किया है, आगे भी मेरा बहुत अच्छा सफर रहने वाला है। अब प्रॉब्लम ये थी कि स्कूल में पता ही नहीं था कि करना क्या है। और यू वोंट बिलीव, वैसे बहुत सारे बच्चे में से रिलेट कर पाएंगे, आई हैड द डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स PCMB, मैथ्स एंड बायो। क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि आप मैथ्स ले लो, आपको फिजिक्स में बहुत हेल्प हो जाएगी। मुझे नहीं पता मुझे कौन सी हेल्प हुई, लेकिन बेटा जो भी आपको कभी कोई गाइड करते हैं तो वो अपनी बेस्ट ऑफ नॉलेज से ही आपको गाइड करते हैं। मैंने भी PCMB ले ली। स्कूल का सफर तो बेटा काफी सुहाना था और जैसे ही स्कूलिंग खत्म हुई फिर बेटा आता है, क्योंकि स्कूल खत्म हो चुका है, अब क्या, नेक्स्ट व्हाट। मैंने भी तभी सोचना स्टार्ट किया, मेरे पेरेंट्स ने भी तभी सोचना स्टार्ट किया, नाउ व्हाट। और नाउ व्हाट में फिर बेटा एक चीज आती है, जो सब कर रहे हैं उसी पे बेटा सबसे पहले नजर जाती है पेरेंट्स की भी। क्योंकि उस टाइम पे इतना बेटा आप सोच के देखो, मेरे पास मैथ्स बायो थी बट मुझे ये आइडिया ही नहीं था कि एंट्रेंस एग्जाम का, कि उसकी तैयारी करनी होती है या उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी है, उसका एग्जाम देना है। तो मैंने 12th के बाद एग्जाम ही नहीं दिया। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, AIPMT होता था वो देना है या इंजीनियरिंग के लिए जाना है, क्योंकि इंक्लिनेशन थोड़ा बायो की तरफ था। तो पापा ने बोला चलो इसको मेडिकल की तैयारी करवाते हैं। एंड ऑफ कोर्स काफी लाखों की फीस देके हमने कोचिंग ज्वाइन किया। उस टाइम पे ऐसा ऑनलाइन कोई सिस्टम भी नहीं था। और एनीवे हमने कोचिंग में बेटा एडमिशन लिया। और जब मैं कोचिंग में गई ना तो पहली चीज जो मुझे रियलाइज हुई वो ये रियलाइज हुई कि यार देखो स्कूल की पढ़ाई का अप्रोच और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई का अप्रोच अलग होता है। बेटा कंटेंट अलग नहीं है बट उनका अप्रोच जो होता है वो अलग होता है। और ये चीज मुझे वहां जाके सबसे पहले रियलाइज हुई। अब मेरे बेटा प्रिपरेशन में क्या गलतियां रही जो आपको नहीं करनी चाहिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मैं जब बेटा स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग में आप लोगों के साथ भी होता होगा, जब आप किसी भी चीज की तैयारी करते हैं, आप 11th में होंगे या 12th में होंगे या ड्रॉप आपने लिया होगा, जैसे मैंने ड्रॉप लिया था, स्टार्टिंग में बहुत जोश रहता है, बहुत एनर्जी रहती है कि यार इस एक ही बार में ना मैं एग्जाम को क्लियर कर लूंगी, कुछ भी हो जाए, कोई आंधी आए तूफान आए, कोई मेरे को नहीं रोक सकता। बहुत जोश रहता है, क्योंकि सिलेबस भी धीरे धीरे बेटा, इतना लोड तो होता नहीं है स्टार्टिंग में, सब धीरे धीरे चलता है। और पता है मैंने क्या किया, मेरे को लग रहा था कि अभी तो इतना कम है, ये तो कितना ही है ना, मैं ये भी बुक पढ़ लेती हूँ, बायो में ये भी क्वेश्चन कर लेती हूँ, ये बुक भी लगा लेती हूँ, वो बुक भी लगा लेती हूँ। जो भी टीचर्स एक्स्ट्रा लिखते थे ना, जिसपे शायद मुझे ध्यान उतना नहीं देना चाहिए था, सब बेटा सब पढ़ लेती हूँ, मैं सब पढ़ लेती हूँ। मैं क्लास में हमेशा, अपनी क्लासेस में मैं हमेशा मेंशन करती हूँ क्या पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि क्या इररिलेवेंट है, जो आपके बिल्कुल काम का नहीं है, और वो पढ़ोगे तो टाइम वेस्ट करोगे, और टाइम वेस्ट करोगे तो जिन सब्जेक्ट्स को आपको टाइम देना चाहिए वो आप टाइम नहीं दे पाओगे, विच वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक, जो किसी को भी नहीं करनी चाहिए। बच्चों आपको पता है कि ये जो एग्जाम है वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि बायो आज के डेट पे NCERT बेस्ड आती है, लेकिन
उसको छोड़ के हम बेटा इधर उधर का सारा पीएचडी करने में लगे रहते हैं और बेटा जो पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ते हैं, विच वॉज माई फर्स्ट बिगेस्ट मिस्टेक। नंबर 2, जब पेपर होता था, पेपर मैं देती थी, हालांकि मैं सारे पेपर देती थी, बट जब मेरे से कोई क्वेश्चन गलत हो जाते थे या जब मैं कोई क्वेश्चन बेटा लगा रही हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री का और मेरे से नहीं लग रहा है, तो मेरा क्या बेटा एटीट्यूड होना चाहिए था कि मेरे को जाके सर से पूछना चाहिए, मैम से पूछना चाहिए। अब मेरे को लगता था बेटा बहुत डर, मुझे लगता था मैं जाके पूछूंगी ना तो सर मुझसे दोबारा घुमा के 2 क्वेश्चन पूछेंगे, मेरी इंसल्ट हो जाएगी। बेटा ये कौन सी इंसल्ट है, मतलब मैंने इस अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में पता नहीं मैंने अपना कितना बड़ा नुकसान किया। अगर आप कोई मिस्टेक्स करते हो और वो मिस्टेक्स के बाद बेटा आपको पता ही नहीं चलता कि उसका करेक्ट सोल्यूशन क्या है, तो बेटा आप ना पीछे होते जा रहे हो, विच वॉज अनदर बिग मिस्टेक्स। और इसके साथ शायद मैंने और भी कुछ गलतियां की होंगी, बट एक चीज जो मैं मानती हूँ कि मैंने किया, दैट वॉज एफर्ट्स। मैंने मेहनत की बच्चों, लेकिन वही कहावत है ना यार कि मेहनत अगर बेटा मेहनत करने का डायरेक्शन अगर सही ना हो, और गधों वाली मेहनत कहते हैं ना, अगर वो करो बेटा तो आपका जो रिजल्ट होता है ना वो भी फ्रूटफुल नहीं आता है, और शायद ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। एनीवे, मैंने अपना पहला AIPMT दिया एंड मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और जब आपका सिलेक्शन नहीं होता है ना बेटा, देन देयर इज नो इफ एंड बट, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू एनीथिंग। लोगों की बेटा आपके प्रति एक इमेज बन जाती है, और उन लोगों में सबसे पहले आते हैं आपके रिलेटिव्स। सारे रिलेटिव्स बेटा, अरे आपकी बच्ची को आपने तैयारी कराई, इतने पैसे खर्च करिए, अरे इसने बहुत पैसे आपके बर्बाद कर दिए। मैं तो डिसअपॉइंटेड थी ही बच्चों, जब ऐसे ताने सुनने को मिलते हैं तो दिल बैठ जाता है और बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है, लगता है कि आप कुछ किसी चीज के लायक नहीं है, ऐसा फील होता है। इनफैक्ट एक वक्त ऐसा था कि जब मैं अपने पेरेंट्स को भी देखती थी ना, तो मुझे अपने पेरेंट्स को देख के ऐसा फील होता था कि वो लोग भी मेरे से बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए हैं। अब मैं कैसे प्रूफ करूं बच्चों की मैंने मेहनत की थी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एवरीवन आपका जो रिजल्ट होता है वही प्रूफ होता है कि आपने मेहनत की या नहीं की। एवरीवन हैज अ चॉइस, सबके पास एक चॉइस होती है बच्चों। या तो डिप्रेस हो जाओ, हार मान जाओ, दुखी हो जाओ कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा, और या तो बेटा आपके पास ये चॉइस है कि मैं यहां से भी आगे बढ़ सकती हूँ। और एक बात बताऊं बच्चों, आपको ना उस जगह से उठा के आगे लेके जाने वाला एक ही इंसान है, वो है आप खुद। आप खुद अपने लिए बेटा वो चीज कर सकते हैं। नोबडी एल्स इज गोइंग टू डू दैट फॉर यू, कोई भी नहीं। और